हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कभी कभी लगता है ना कि बस हो गई अब नहीं होगा यार। अब अगर एक कदम चला और थोड़ी और कोशिश की, या तो मेरा दिमाग भर जाएगा, या इंसान सोचता है नहीं अब नहीं हो सकता, अब हिम्मत नहीं रही है, अब वो जो एनर्जी है वो नहीं रही है, अब एनर्जी ख़त्म हो गई है, अब मेरे पास सपोर्ट नहीं है। बहुत सारों का मसला होता है फाइनेंशियल। तो वो अपनी सारी एनर्जी ड्रेन कर चुका होता है, और अपना जो पैसा है काफ़ी वो भी ड्रेन कर चुका होता है। तो फिर एक जो टेंशन है वो इंसान को सताती है और परेशानी आ जाती है। आपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास वो सपोर्ट नहीं है। जैसे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनके फादर नहीं होंगे। तो और जब उनके फादर जो हैं इस दुनिया से चले गए होंगे, तो उसके बाद उस पे ज़िम्मेदारी आ गई होगी सारी, और उस ज़िम्मेदारी की वजह से उसने अपनी पढ़ाई, अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब, अ, वो सारे छोड़ दिए होंगे। और फिर वो अपनी फैमिली को संभालने के लिए, घर को चलाने के लिए कुछ काम करता है, कुछ काम ढूंढता है, और अपने सारे ख्वाबों को छोड़ देता है वहीं पे। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ किया, या हमने कुछ अचीव किया। लेकिन इसके पीछे की हकीकत ये है कि अल्लाह ने तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी दी, अल्लाह ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए, अल्लाह ने वो हर चीज़ तुम्हें दी कि जिसकी वजह से तुम सक्सेसफुल हो। वरना तुम जैसे लाखों पड़े हैं, तुमसे बेहतर पड़े हुए हैं यहाँ, लेकिन हालातों ने उनको मजबूर किया है। जब इंसान को तकब्बुर आ जाता है ना कि मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया है, और ये जो बाकी हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये पड़े हुए हैं साइड पे, ये मुझसे कमज़ोर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। वो सब कुछ बियर कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते। वो कुरान की एक आयत है ना जिसका मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, और जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तकलीफ़ नहीं देता है। तो यानी कि जो लोग कहीं न कहीं किसी वजह से ज़िंदगी में पीछे रहे हैं, या किसी परेशानी या किसी स्ट्रगल में हैं, ये निशानी है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते थे। तो इसलिए कभी भी किसी इंसान को, चाहे वो कितना भी कुछ अचीव कर ले, कितना भी बड़ा बन जाए, उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके रूट्स क्या हैं, वो कहाँ से आता है। जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस तरह से है कि एसआई की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए आपको, और मैं ये आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एसआई के लिए। तो ये मेरे सामने सिलेबस पड़ा हुआ है, तो मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरा अभी इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम भी है। तो दोनों सिलेबस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो जो सिमिलैरिटीज़ है उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब एसआई की बात करूँ तो एसआई में जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो है उसके 15 क्वेश्चन है, और आपका इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का है। तो इसके लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ रानी मैम रिकॉर्डेड बैच, जो कि मैंने यूसी लाइव ऐप से लिया है। आई थिंक इसका प्राइस अराउंड 999 है। तो एक अच्छा कोर्स है। और इतना मैं बताऊंगा, जो अभी बिगनर्स हैं, जो जेकेएसबी के लिए तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो अभी भी स्टार्ट करेंगे एसआई की तैयारी, तो देयर आर चांसेस कि वो एसआई क्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच से जाना है, एक स्मार्ट अप्रोच से पढ़ना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। तो अगर आप यूसी लाइव से रानी मैम का कोर्स लेते हो, तो आपका जो सिलेबस है
वो अच्छे से कंप्लीट होगा, और इवन कि आप एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम में भी अपेयर हो सकते हो। और इतना मैं कहूँगा कि आपको कम से कम तो 1 साल का वक्त चाहिए होता है किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से। और ये कोर्स जो है अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे तो 4 महीने में एक बार ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप 1 साल पढ़ोगे तो 3 बार आप इसको रिवाइज़ करके कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप यही करो, कम से कम ऐसा नहीं सोचो कि आप 3 महीने में एक एग्ज़ाम क्रैक करोगे और शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करोगे, तो शॉर्टकट्स से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो 15 क्वेश्चन हैं, तो अराउंड अगर आप एग्ज़ाम में 12 भी कर पाए तो बहुत है, इनफ है। इसके बाद मैथ्स है। मैथ्स को इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं, और उसके अलावा एडवांस मैथ्स, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, वो भी 15 क्वेश्चन है, वो भी 30 मार्क्स का है आपका। तो ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? ये मैं पढ़ रहा हूँ आदित्य रंजन से। आरजी विक्रमजीत ऐप में उनका रिकॉर्डेड बैच है, VOD 2.0 बैच, वहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। आप भी इस कोर्स को ख़रीद सकते हैं, और ये बहुत अच्छा कोर्स है, और आप इससे एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब ये जो मैथ वाला पोर्शन है ना, इसका आदित्य रंजन का बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी कम से कम 1 साल का वक्त आपको चाहिए कंप्लीट करने के लिए। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप कुछ शॉर्टकट्स ढूंढो, तो क्योंकि शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आराम से, अगर 60 मार्क्स का मैथ्स है, मैं कहता हूँ अगर मैथ्स में आपका बिल्कुल ज़ीरो है मैथ्स, तो भी 30 से 35 मार्क्स तक आपको लेने हैं। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, लेने ही होंगे 30 से 35, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में। और इसके साथ आपकी प्रिपरेशन जो है, इस सिलेबस को पढ़ के एसएससी सीजीएल लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। और जो भी सेंटर के एग्ज़ाम आते हैं, चाहे वो रेलवेज़ में है, सारे वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी साथ साथ में हो जाएगी। तो आपका मैथ्स भी हो गया। तो इसके बाद आपका कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर भी आपके 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के, अराउंड 26 तक मार्क्स आप ले सकते हो, और 26 नहीं तो 24 आराम से ले सकते हो, यानी कि 12 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो कंप्यूटर के लिए एक स्पेसिफिक बुक है अरिहंत की, कंप्यूटर अवेयरनेस। ये बेस्ट बुक है। आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं, और यहीं से क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक बार बार पढ़नी है, और इसके क्वेश्चंस जो हैं लगाने हैं, याद करने हैं। उसके बाद आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उनको कर सकते हैं। तो आपकी जो तैयारी एक अच्छे लेवल की हो सकती है। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ विक्रमजीत सर से आप पढ़ोगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा? आपका जो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी होगी, और आपका जो जेकेएसबी लेवल का जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा होगा। आप अगर ये सिलेबस कर लेंगे तो आपके आगे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपकी प्रिपरेशन जो है जेकेएसबी की अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस है, जहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, वो 40 मार्क्स के होंगे। और जीएस के लिए मैं बताऊंगा, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्च में एग्ज़ाम हो जाता है तो आप क्या करोगे? अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो 2 किताबें कहूँगा और ये ख़रीदो, और इनको आप एक तरह से रट्टा मार लो कि इनसे ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अगर जीएस में चाहें, अगर वो जो एग्ज़ाम सेट करने वाला है वो टफ से टफ डाल सकता है, जो कि किसी से नहीं होगा, लेकिन आप 10 से 12 क्वेश्चन जो है, अगर कितना भी टफ एग्जाम ये जीएस हो तो किए जा सकते हैं, अगर आप ये बुक्स जो है फॉलो करो। और अगर एग्ज़ाम इजी लेवल तक, इजी से मॉडरेट लेवल का आ जाएगा तो आपके 10-12 से ज़्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं। तो ये 2 बुक्स जो हैं आपकी, एक ये परमार एसएससी की फैडमैन की किताब है, इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस सब है। आपने सिर्फ ये एक बुक फॉलो करनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी फॉलो नहीं करना है। आप सिर्फ इससे पढ़ोगे क्योंकि जीएस का वेटेज कम है। आप स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत,
इसको नहीं पढ़ो, क्योंकि आप अभी नए नए हो, तो मैं चाहता हूँ आप इसको फॉलो करो और कोशिश करो कि इसको अच्छे से रटा मार लो। तो जब आप इसको कर लोगे ना, तो इसके साथ साथ जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के मॉक लगाओगे। जैसे अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा तो उसका जो मॉक है इस पे दिया होगा, उस पर उसके जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो इस पे दिए हैं इस किताब पे, परमार एसएससी लिटिल बॉय जीके क्वेश्चन, वो आप इससे करोगे। एक अच्छी किताब है, इसमें जो क्वेश्चंस है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए होते हैं, और आप इनको करोगे अच्छे से तो आसानी से जो है आप वहाँ पे भी एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। अब थोड़ा बहुत रहता है करंट्स का, तो मैं ये कहूँगा कि 3-4 करंट्स आएंगे या ज़्यादा भी आए, 5 तक आए एग्ज़ाम्स में, जो अभी इन 2-2.5 सालों में मैंने देखा है। क्योंकि मैं कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो उससे मैंने ये सीखा है कि जो भी इवेंट्स आपके एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले चल रहे होते हैं और जो बार बार हो रहे होते हैं, तो वो ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स के हों या आपके साइंस के हों या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई हों, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से आ जाती हैं, और वो एक आसान चीज़ रहती है। आपका जो माइंड सेट है वो एक तरह से ग्रो होता है, आप मल्टी डायमेंशनल सोचते हो और हर एक चीज़ पे नज़र होती है आपकी। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो एसआई का एग्ज़ाम है ज़्यादातर मैटर करता है कि आप मैथ्स कितना पढ़ते हो, आप इंग्लिश कितना पढ़ते हो, आप रीजनिंग कितना पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश कितना पढ़ रहे हो। और अगर आप करंट्स छोड़ भी देते हो लेकिन बाकी सब चीज़ें कर रहे हो और जीएस अच्छे से कर रहे हो, तो इट इज़ सफिशेंट। लेकिन मुझे लगता है एक क्या होता है कि पढ़ाई जब करता है इंसान तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता है, और इंटरेस्ट डेवलप होता है जब इंसान अलग अलग चीज़ें पढ़ता है। अगर सेम चीज़ें बार बार पढ़ता है तो बोर हो जाता है। तो अगर आपको किताबों के साथ रेलिवेंट रहना है और एक कंसिस्टेंसी के साथ रहना है, तो आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पढ़ना चाहिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की तो आपको पढ़ना चाहिए। तो बाकी आई थिंक 6 से लेकर 8 घंटे बहुत होते हैं और सफिशेंट होते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और एक चीज़ और है कि हमेशा रिलैक्स रहो, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि चीज़ें तब ख़राब होती हैं जब हम ज़्यादा सोचते हैं। पढ़ने के बाद भी जो है एक फ़िक्र रखते हैं, टेंशन रखते हैं, हालांकि हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ नहीं रखनी है, क्योंकि उससे जो है आपका जो आप जब पेपर में अपीयर होगे वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं अपने साथ होते हुए, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो कि आपको कोई प्रेशर ना हो, कोई टेंशन ना हो। आप जितना पढ़ रहे हो उसको पढ़ो और फिर रिलैक्स रहो, अच्छी नींद करो और खुश रहो, जो मैं नहीं रह पाया था कुछ टाइम। तो अभी तो ठीक है, इंशाल्लाह ये ऐसा एक एग्ज़ाम हो ही जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। जो चीज़ें ज़िंदगी में होनी होंगी वो हो जाएंगी, और जो अल्लाह ने फैसले किए होंगे वो हो जाएंगे। और जो आपका टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने की कोशिश करो और खुश रहो। बाकी दुआ में याद रखो। बेस्ट ऑफ लक।